हे गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो शायद आपने भी नोटिस किया होगा। आजकल के माइनर्स यानी जो बच्चे 18 साल के नीचे हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और कंटेंट जो वो कंज्यूम कर रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग और वल्गर होता जा रहा है। क्या बच्चे अब बच्चे नहीं रहे और इन सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि डैंक जोक्स क्या होते हैं। ये वो जोक्स होते हैं जो एजी और ऑफेंसिव होते हैं। कई बार इतने डार्क होते हैं कि इन्हें ओपनली नहीं बोला जा सकता है। पहले ये सिर्फ प्राइवेट ग्रुप्स में होते थे, लेकिन अब ये ओपनली शेयर किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ एडल्ट्स नहीं, माइनर्स भी इसका हिस्सा बन गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एडल्ट जोक्स बनाना और डैंक जोक्स बनाना बहुत बेकार है। मेरा बस ये कहना है कि जब ये जोक्स एडल्ट बनाते थे तो एक लेवल तक समझ में आता था, क्योंकि वो एडल्ट्स को कॉन्सिक्वेंसेस पता है इन जोक्स के। लेकिन जब माइनर्स जो अभी समझदार भी नहीं हुए ऐसे जोक्स बनाते हैं और शेयर करते हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं है। आजकल के बच्चों के बीच वल्गर कमेंट्स इतने कॉमन हो गए हैं, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं उसमें रिस्पेक्ट और डिसेंसी एकदम गायब हो चुकी है। ये मीम्स बाउंड्री क्रॉस करते हैं और अनहेल्दी कल्चर को प्रमोट करते हैं। अब ये सब हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से। टिकटॉक जो अब इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल हैं। वहाँ जो कंटेंट वायरल होता है उसका स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए कुछ भी बनाया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बच्चे सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं। तो इसकी शुरुआत 2019 में हुई, जब कोविड के दौरान सब अपने घरों में बोर हो रहे थे, तो लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम पर व्यूज़ और लाइक्स पाने की कोशिश में इतने गिर गए हैं कि एक कंपटीशन सा बन गया है। बच्चे वो कंटेंट बनाते हैं जिनका उनको मतलब तक नहीं पता है, चाहे वो सैड लाइंस हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स का प्ले एक्ट। देखो, जो प्लेटफॉर्म है वो एल्गोरिदम के थ्रू ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है, क्योंकि वो शॉकिंग होते हैं, बोल्ड होते हैं और वल्गर होते हैं, क्योंकि वो जल्दी वायरल हो जाते हैं। और बच्चे इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं, इस टाइप के कंटेंट को कूल या फनी समझने लगते हैं। अब पहले ज़माने के जो बच्चे होते थे वो इनोसेंस और क्यूरियोसिटी से भरे होते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मैच्योरिटी के नाम पर ऐसे वल्गर जोक्स और कमेंट्स कर रहे हैं जो उनकी एज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये वो माइनर्स को इमोशनली और मेंटली कैसे अफेक्ट कर रहा है ये वो नहीं समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम एज अ अडल्ट इस बात को नॉर्मल कर रहे हैं, उनके कमेंट्स को लाइक करके और उनके पोस्ट को शेयर करके। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह बोल्ड और वल्गर कंटेंट ही देखने को मिल रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स की यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब क्रिएटर्स ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो एजी या वल्गर होते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस माइनर्स पर डायरेक्टली पड़ता है। वो क्रिएटर्स को रोल मॉडल समझते हैं और उनका कंटेंट मिमिक करते हैं। जब माइनर्स को इतनी छोटी एज में वल्गैरिटी या डार्क ह्यूमर का एक्सपोजर मिलता है तो उनकी सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग ब्लर हो जाती है। वो इमोशनल मैच्योरिटी और एम्पैथी डेवलप नहीं कर पाते हैं, और ये सब उनकी पर्सनालिटी और रिलेशनशिप में भी निगेटिविटी का असर डालता है। क्योंकि जो चीज़ वो ऑनलाइन देख रहे हैं वो रियल लाइफ में रिप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, बिना ये समझे कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। जो बच्चे अभी इमोशनली मैच्योर नहीं हुए हैं उनके लिए ये सब कंफ्यूजिंग और समटाइम्स हार्मफुल हो सकता है। ये वल्गर कमेंट्स और एजी कंटेंट उनके डेवलपमेंट पे निगेटिव असर डाल सकते हैं। उनको लगता है कि कूल बनने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन असल में ये उनको रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस समझाने से दूर ले जाता है। अब इस सिचुएशंस में पेरेंट्स और एजुकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हर जगह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस होता है। जो जोक्स या कमेंट्स आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनका असर रियल लाइफ में भी होता है। ये समझाना ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। अब एज अ कंटेंट क्रिएटर हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या कंटेंट बना रहे हैं और क्या प्रमोट करते हैं। अगर हम कंटेंट में वल्गैरिटी और ओवरली एजी ह्यूमर का यूज़ कर रहे हैं तो सोचना पड़ेगा कि इसका असर कौन से ऑडियंस पे पड़ेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम माइनर्स को गलत डायरेक्शन में लेते जा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो सोच समझ के कंटेंट बनाए, स्पेशली जब उनका ऑडियंस यंग हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है। ऑनलाइन ह्यूमर या कंटेंट को रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाने की ज़रूरत है, जिससे यंग ऑडियंस भी रिलेट कर सके बिना किसी निगेटिव इम्पैक्ट के। अब ये सब हमारे हाथ में है और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के हाथ में है कि हम कैसे कंटेंट बना रहे हैं और कैसे कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं। आप जैसे व्यूअर्स भी इसका हिस्सा बन सकते हैं बाय सपोर्टिंग हेल्दी एंड पॉजिटिव कंटेंट। तो गाइज़, ये था मेरा टेक ऑन आजकल के माइनर्स और उनके ऑनलाइन बिहेवियर पे। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड ठीक है या इसमें चेंज लाना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे रिस्पॉन्सिबल, स्टे काइंड।